अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? जी, आज हम आपको कारोबार के बारे में कुछ बताएंगे। वो ऐसे कि कारोबार तो हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन कारोबार मतलब बज़ाहिर तो लग रहा होता है कि वो चल रहा है, कारोबार चलता है और आमदन भी आ रही होती है। और कारोबार मतलब ये है कि बड़ा वसी पैमाने पे चल रहा होता है, हर बंदा देख रहा होता है जनाब ग्राहकों का आना जाना लगा हुआ है, कारोबार चल रहा है। लेकिन जो बड़ी बात होती है वो कारोबार चलता है लेकिन कारोबार बढ़ता क्यों नहीं है? ठीक है ना। आज हम इस चीज़ पे गौर करेंगे और इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि कारोबार को करना और कारोबार का चलना एक अलग चीज़ है, लेकिन कारोबार का ग्रो करना मतलब कारोबार को बढ़ाना कैसे है। ठीक है ना। वो ये है कि जब कारोबार हम कर रहे होते हैं ना, तो ऐटोमेटिकली बात है कि छोटे से पैमाने से अगर कोई कारोबार शुरू करता है तो वो कारोबार पहले तो चलने में टाइम ले लेता है। ठीक है। लेकिन जब वो चलने लगता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि जितना मतलब प्रॉफिट हुआ ना वो उसी वक्त अंदर से निकाल लिया गया। ठीक है। वो कारोबार चलता रहता है लेकिन जो सेम अमाउंट होती है ना वो तो कारोबार में लगी होती है, लेकिन कारोबार का आगे तरक्की करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आज हम आपको इस चीज़ की तरफ मतलब बताएंगे और सिखाएंगे कि कारोबार को अगर आपने ग्रो करना है और कारोबार को बढ़ाना है तो हम कौन सा तरीका अपनाएं कि जिससे हमारा कारोबार मतलब ना सिर्फ के सेल बढ़ती जाए बल्कि हमारा कारोबार भी ग्रो करे, हमारा कारोबार भी बढ़ता जाए। तो उसके लिए ये है कि आज हम आपको ये बताएंगे कि कारोबार में आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट से आपने ये जज करना है कि का उसमें से मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है और इसका जो सेम अमाउंट थी वो कितनी थी। ठीक है। आपने मतलब 15 दिन में 8 दिन में आप लोगों ने इस चीज़ का हिसाब रखना है कि आपको इतना मतलब अमाउंट थी और इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। लेकिन वो जो प्रॉफिट है ना वो आपने निकाल के खर्च नहीं करना, उस प्रॉफिट को रिन्यू कर देना है, मतलब उसी प्रॉफिट को दोबारा उसी कारोबार में डालना है। तो आप देखेंगे कि उसी प्रॉफिट से जब आप उसी कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दोगे तो आपका कारोबार एक दिन ग्रो ज़रूर कर जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि कारोबार में से जब आप प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हो ना तो फिर वो जो सेम प्राइस होते हैं ना, वैसे भी कम इन्वेस्टमेंट जब लगाई होती है या तो फिर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई हो कि उसमें से चलें आप कोई थोड़ा सा हिस्सा महसूस कर दें कि मतलब ये कि इतना हिस्सा महसूस कर दिया है कि जो इतनी अमाउंट है ना मतलब प्रॉफिट का चलो लगा लेंगे मतलब चौथा हिस्सा या दूसरा हिस्सा या तीसरा हिस्सा, इतना हिस्सा आप महसूस कर दें कि ये हमने अंदर से निकालना है और इसे खर्च कर लेना है। लेकिन जो उसका बकिया हिस्सा है ना, जो कारोबारी हिसाब में आपने बकिया रखा हुआ है, उसको नहीं यूज़ करना। ठीक है ना। उसे आपने दोबारा उसी में इन्वेस्ट करना है। आप इंशाल्लाह ये तरीका करके देखें, क्योंकि जब आप उसी में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दोगे तो एक दिन आप देखोगे कि इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में आपको अपना कारोबार बढ़ता हुआ और ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। अब आप इस चीज़ के बारे में अब मेरी बातों से तो नहीं आपको आइडिया होगा ना, लेकिन आप अपने अंदर अपना ख्याल है ना, जो अपना मतलब सोच है उस वो उसे पुख्ता करें और उसे इस ख्याल की इस चीज़ की तरफ लेके जाएं। आपने एक मतलब हिसाब किताब के लिए एक रजिस्टर बनाएं, उसमें 8 से 10 दिन या 15 दिन के बाद एक हिसाब लिखें, उसमें लिखें कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। उस प्रॉफिट का आपने चलें हाफ लगा लें भी, अगर आपको ज़रूरत भी है भी, मतलब आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है साइड से, अगर कम है तो चलें आप हाफ लगा लें। अगर हाफ अमाउंट भी आप मतलब निकाल लें और हाफ जो प्रॉफिट है वो उसी में इन्वेस्ट करते जाएं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपका कारोबार खुद ब खुद ग्रो करने लगा है। ठीक है ना। अब ये तरीका आजमाएंगे और फिर उसके बाद आप खुद इसका रिज़ल्ट 2 या 4 या 6 माह में आप खुद इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है और आपके कारोबार में 1 साल या 6 माह पहले क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है।
इंशाल्लाह अब आप देखिएगा कि इस बात पे आप अमल करके देखें और फिर उसके बाद आपने हमें बताना है ईमानदारी से कि वाकई इस बात पे अमल करने के बाद आपके कारोबार में कोई चेंजिंग आई या नहीं आई। ठीक है ना। आज इसी अच्छी बात के साथ कि शायद मेरी किसी एक बात से आपको कुछ सीखने को मिले, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे आगे शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है आप नहीं तो कोई और इस बात से फ़ायदा उठा ले और आप इस नेकी में हमारे साथ शामिल हो जाएं। अल्लाह हाफिज़।